गुरुजी, यदि हमारे भीतर दोष मौजूद है, पर वे हमें दिखाई नहीं देते या बहुत ही कम दिखाई देते हैं, या कभी-कभी वे दोष गुणों के रूप में दिखाई देने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो आपके प्रश्न से ही सब स्पष्ट है। जब आपके अंदर प्रकाश जलेगा तभी तो आप सब देख पाओगे ना। आपके अंदर दिव्यता का प्रकाश अभी नहीं जला है। आप स्वयं के अंदर दिव्यता जगाने का प्रयत्न करो। प्रतिदिन ध्यान की अवस्था में बैठो और जैसे जैसे ध्यान गहरा हो जाएगा, ये स्वयं ही आपके अंदर होने लगेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप ये मत समझो कि आपके करने से कुछ होता है। आप स्वयं को बदलोगे तो ही होगा। ये कुछ यांत्रिक अवस्था नहीं है कि आप मंदिर में गए और 10 नारियल फोड़ डाले और प्रभु मिल जाएगा, या आपके अंदर दैविक गुण आ जाएंगे, या आपके अंदर बदलाव हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जितना मर्जी करके देखते रहो। जब तक आप स्वयं के अंदर बदलाव नहीं लाओगे, बदलाव या तो ध्यान से आता है या प्रभु प्रेम और उसके बाद प्रभु भक्ति से आता है। सब कुछ प्रारंभ में गंदगी से ही निकलता है। अब कमल भी तो गंदगी से ही निकलता है और बाद में कितना खिल जाता है। इसी प्रकार हमारे अंदर भी हर तरह की गंदगियां हैं, और जब इसका रूपांतरण हो जाएगा तो हमारे अंदर भी परमात्मा का कमल खिल जाएगा। और इसके लिए आपको केवल ध्यान की अवस्था में जाना है या प्रभु के साथ एक होना है। यांत्रिक रूप से नहीं, अपने मन और भावना से। अगर आप कोई मंत्र भी जाप करते हो तो प्रारंभिक अवस्था में मंत्र स्वर से जाप करो और उसको सुनो। धीरे धीरे जब वो आपकी आंतरिक अवस्था में चला जाएगा तो आप तो शांति बैठे रहोगे। आपके अंदर मंत्र जाप चलता रहेगा। आप उसके आप स्वयं के कानों से उसे सुनोगे। वही ब्रह्मांड में फैल जाएगा। वो जैसे ही ब्रह्मांड में फैलेगा तो उसका विस्तार हो जाएगा, और जैसे ही ब्रह्मांड में उसका विस्तार होगा, फिर अगर आप शांत भी बैठे रहोगे तो अनहद नाद के रूप में आपको स्वयं के कानों से उसका वो सुनाई पड़ेगा। आप जब तक स्थित प्रज्ञ होकर के अपने आप को इस अवस्था में नहीं लाओगे, तब तक जो भी आप मानसिक रूप से चाहते हो वो नामुमकिन है। यह साधना की पद्धति से, ध्यान की पद्धति से, प्रेम से, भक्ति से प्रभु के साथ एक होकर के ये लाओगे, तभी इस कीचड़ से कमल खिलेगा और स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। तब आपको आश्चर्य लगेगा कि मेरे अंदर कैसी अवस्थाएं थी और मेरे अंदर अब प्रभु का फूल कमल के रूप में खिल गया है। अब प्रयत्न करो। सिर्फ यांत्रिक रूप से करने से कुछ नहीं होगा कि ऐसा क्यों होता है। आप करो, उसके बाद ना हो तो फिर प्रश्न करो।